शारिंगन बस इसीलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि वो जुत्सुस को कॉपी कर सकता है और रीड कर सकता है। इट्स बिकॉज मांगेक्यू शारिंगन उसे एक ऐसी डेंजरस एबिलिटीज ग्रांट करता है जिससे वो ग्रेटर थ्रेट बनने का पोटेंशियल रखते हैं। सो आज इस वीडियो में मैं शारिंगन की कुछ 7 यूनिक एबिलिटीज इस वीडियो में कवर करूंगा जो मांगेक्यू शारिंगन अपने यूजर को ग्रांट करती है। सो वॉच टिल एंड। कोटो अमात्सुकामी शिशुई की मांगेक्यू वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन एबिलिटी जो यूजर को एक ऐसा पावरफुल गेंजुत्सु देता है जिससे वो अपने एनिमी को लाइफ टाइम तक कंट्रोल कर सकता है विदाउट इवन नोइंग कि एनिमी शिशुई के कंट्रोल में। बट कोटो अमात्सुकामी का एक लिमिटेशन भी है कि ये बस 2 बार ही यूज हो सकता है बिकॉज इसका कूल डाउन इतना ज्यादा बड़ा है ये हर 10 साल में एक बार ही यूज कर सकते हैं। सेकेंड है ओहिरुमे साराता की मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी। इस मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी है कि ये स्पीयर्स क्रिएट कर सकती है जिससे एनिमी को ये अपने ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट करे और अपने हैवी ग्रेविटेशनल पुल से उसे क्रश कर दे। साराता ने रयू को स्पीयर से अट्रैक्ट किया और उसके ग्रेविटेशनल पुल से उसे क्रश कर दिया जिस वजह से रयू डिफीट हो गया था साराता से। ये बहुत पावरफुल एबिलिटी अगर इसे अच्छे से यूज किया जाए तो। अमातेरासु वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिबल और फायरबॉल जुत्सु का सबसे हाईएस्ट वर्जन जिसके लिए हैंड सेंस यूज नहीं करना पड़ता। ये इटाची और सास्के दोनों ने यूज की है जिससे यूजर्स ब्लैक फ्लेम्स जनरेट कर सकता है और अपने एनिमी पे स्पॉन कर सकता है। कागुत्सुजी अमातेरासु के एक एक्सटेंडेड वर्जन है। ये सास्के की राइट मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी है। बस इसमें यूजर अमातेरासु को कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है अपने विल पे। सास्के अपने लेफ्ट मांगेक्यू शारिंगन से अमातेरासु रिलीज कर सकता है और राइट आई से उसे मैनिपुलेट और कंट्रोल कर सकता है। सुकियोमी ये इटाची की लेफ्ट मांगेक्यू शारिंगन की एबिलिटी है। इससे इटाची अपने एनिमी से आई कांटेक्ट करते ही उसे गेंजुत्सु वर्ल्ड में डाल सकता है जिससे वो कई दिन कई साल तक उसे टॉर्चर कर सकता है। जैसे हमने क्लासिक नारुतो में इटाची को काकाशी पर ये एबिलिटी यूज करते हुए देखा था। सुकियोमी ही एक रीजन है जिस वजह से इटाची को गॉड ऑफ गेंजुत्सु का टाइटल मिला था। कामुई ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और पावरफुल एबिलिटी है जिससे ओबिटो इनविंसिबल सा बन गया था, उसे कोई टच भी नहीं करवाता था। हर मांगेक्यू शारिंगन की तरह कामुई के भी 2 अलग अलग फंक्शंस हैं जो लेफ्ट और राइट आई से होते हैं। कामुई जो ओबिटो के पास थी उसका फंक्शन था कि वो शॉर्ट रेंज के ऑब्जेक्ट्स को कामुई डायमेंशंस में टेलीपोर्ट कर सकती है जिस वजह से ओबिटो अपने बॉडी और साथ में साकुरा को कामुई डायमेंशन में भेज पाता था। ऑन द अदर हैंड कामुई जो काकाशी के पास थी उसका फंक्शन था कि वो लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्ट्स को टेलीपोर्ट कर सकती थी कामुई डायरेक्शंस में। इस वजह से काकाशी पेन से बच गया था उसके नेल को कामुई डायरेक्शन में भेज के। सुसानो ये एबिलिटी हर मांगेक्यू शारिंगन यूजर को ग्रांट होता है। सुसानो एक जायंट ह्यूमनॉइड फॉर्म है जो चाक्रा से बनता है और जैसे हर यूजर को मांगेक्यू शारिंगन अलग अलग एबिलिटीज देती है वैसे ही सुसानो को भी डिफरेंट वेपन्स मिलते हैं विच डिपेंड्स ऑन द मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटी एंड द यूजर। जैसे कामुई डायमेंशंस में टेलीपोर्ट करता था वैसे काकाशी ने जब डुअल मांगेक्यू शारिंगन अचीव कर ली थी तो उसके पास कामुई शूरिकन्स आ गए थे। वैसे ही मादारे के पास जायंट स्वॉर्ड्स, इटाची के पास याटा मिरर। हर यूजर के सुसानो को डिफरेंट वेपन्स मिलते हैं। सो यही थे कुछ 7 मांगेक्यू शारिंगन एबिलिटीज जो यूजर को ग्रेटर पावर ग्रांट करती है। बाकी सब्सक्राइब इफ यू लाइक द वीडियो। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।